नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई यानी आज से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। लिब्रा, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखूं। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में है और ये इंसान जो भी कर रहा है अपनी मेहनत से उसको बहुत अच्छी तरीके से पैसा भी कमा रहा है, संभाल भी रहा है और खुद का ख्याल भी रख रहा है और दूर से आपको आप पर नजर भी रख रहा है। ये मतलब नजर उस तरीके से नहीं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अच्छा, द फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन जो है ये खुद का इस तरीके से ख्याल क्यों रख रहा है आपको पता है, आप खुद जानते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले बहुत ज्यादा आप पर कंट्रोल इशू किया था। पैसों को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, इनमें ये चीज बहुत ज्यादा है। करेंटली भी करता था, पास्ट में भी, नियर पास्ट में भी करता था, लेकिन करंटली उनको इन चीजों का एहसास हुआ कि इसी वजह से रिश्ते में जो है प्रॉब्लम आया है। अभी इन चीजों से गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। एक रिश्ते में कंट्रोल, पैसों में कंट्रोल, हर चीज में जो कंट्रोल इशू उनका था अब ये छोड़ना चाहते हैं। अब ये आपसे माफी मांगना कहो या दोस्ती का हाथ बढ़ाना कहो, इसमें ये बिलीव कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रिश्ते में फिर से आप चले आओ और रिश्ता एक नई मोड़ ले ले। क्योंकि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है अभी खुद दिखावा कर रहा है कि भाई मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन ही मन इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये परेशान है। यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है लेकिन बाहर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कितना परेशान है, इसीलिए ये दिखावा कर रहा है। ये इंसान ये परेशान भी है और दिखाना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब ये गिव अप करने की एनर्जी में आया है और ये दोस्ती करना चाहते हैं आपसे, आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा इनोसेंट समझ के माफ कर दें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। आपकी खुद की करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा तो बहुत ज्यादा अभी गुस्से में है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो, आप सबके बारे में सोचते हो, सबके लिए चिंता है आपकी। लेकिन लेकिन आपको ये चाहिए कि जो कुछ भी हो आपके हिसाब से हो, मतलब अभी आप थोड़ा गुस्से में हो, जिद्दी भी हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। यस,
किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि रिश्ते में बहुत सारा प्रॉब्लम आप झेल रहे हो बहुत दिनों से। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, दी हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत परिश्रम के बाद, बहुत परेशानी के बाद, बहुत तकलीफ के बाद एटलीस्ट आपके दिमाग में सच्चाई आया है कि भाई अब मुझे अपने लिए हिम्मत जुटाना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए काम करना है, खुद को स्टेबल बनाना है, माइंड को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। और अभी आप ये जो क्लैरिटी आपके दिमाग में आया है ना, ये बहुत तकलीफ के बाद आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अभी आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई अब हमें अपने लिए जीना है, बहुत हुआ लोगों के बारे में सोच सोच के जीना, जिसके वजह से आपने ना खुद को कंट्रोल कर लिया और सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंट में आप चले आए हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। कुछ हद तक आपको ये लग रहा है कि मुझे फालतू की चीजें में, बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी जो है उसे वेस्ट नहीं करना है। इससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपने लिए सोचूं और अपना जो स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करूं। बहुत अच्छा आपने सोचा लिब्रा। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा अपनी पर्सन से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। दी एम्प्रर, आपको पता है दी एम्प्रेस के एनर्जी में ये खुद है। और देख लेते हैं दी एम्प्रर की कार्ड क्यों आया है, एम्प्रर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम और दी एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लिब्रा आपके पर्सन जो चाहते हैं, दी एम्परर का कार्ड आया है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। दी हारोफन नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन को पता है कि अब आप सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिपेंडेंसी में आ चुके हो। आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप में थोड़ा सा, मैं गुस्सा नहीं कहूंगी, सेल्फ रेस्पेक्ट कहूंगी इसको, कि आपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यही बात आपके पर्सन को खटक रहा है और उनको पता भी है कि अभी आप आपके बारे में, खुद के बारे में सोच रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप जैसे खुद के बारे में सोच रहे हो उतना आपको रिश्ते के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि उनको लगता है कि आप रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो। एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद अभी आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। भई अपने बारे में सोचूँ, मैं अपने पर ध्यान दूँ, खुद का ख़्याल रखूँ, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करूँ। तो ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप शादी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कमिटेड रिश्ते जो है उनके साथ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो, आप उनसे क्या चाहते हो लिब्रा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। तो एरीज एंड लियो जो है हाईलाइटेड हैं। कोई टॉरस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है, लेकिन लियो एंड एरीज जो है और टॉरस ये हाईलाइटेड हैं अब तक। देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है लिब्रा आप कुछ निर्णय लेना चाहते हो और यही आप अपने पर्सन को बताना चाहते हो कि आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये भी उस तरीके से सोचे रिश्ते के बारे में। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सूट्स, फाइव ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। आप उनसे यही कहना चाहते हो कि आप उनसे रिश्ता आपने ना तोड़ा है ना उनको धोखा दिया है और ये आपकी बातों से परेशान ना हुए। आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपके जो पर्सन है ये एक सही निर्णय ले, क्योंकि उनसे सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है। या तो उनके पास ऑप्शन है या फिर काम के सिलसिले में ये आपको वक्त नहीं दे पाते हैं, जिससे आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सच में उनके पास ऑप्शन होने की वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो आप उनसे ये कहना चाहते हो कि आपने उनको धोखा नहीं दिया, आपने उनको कुछ नहीं कहा, आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप ये चाहते हो कि एक सही निर्णय ले, एक सही निर्णय लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाए। इस तरीके से हैंगिंग वे में रिश्ता चल रहा है, रिश्ते में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऊपर से उनकी कंट्रोल इशू है। कुछ लोगों के लिए बचकाने हरकतें हैं, कुछ लोगों के लिए शादी भी है, बच्चे भी है, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं। तो आप उनसे यही कहना चाहते हो कि उनको थोड़ा-सा समझदारी अपनाना पड़ेगा और सही निर्णय लेके रिश्ते में वापसी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है, काम के ऑप्शन भी हो सकते हैं कि ये काम पर ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं, रिश्ते में नहीं। हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है, तो जो भी है उनको सही तरीके से इन चीज़ों का मेंटेन करना पड़ेगा। 2 रिश्ता रखना है या काम करना है, जो भी करना है। आप उन चीज़ों में पिस रहे हो, आप उन चीज़ों में परेशान हो रहे हो, ज़िम्मेदारी आप उठा रहे हो, तो इसीलिए आप चाहते हो कि वे समझदारी से निर्णय लें, आगे बढ़ें और रिकॉन्सिलेशन के लिए आप तो तैयार ही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखेंगे आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन तो होने जा रहा है। एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्दी। आपके या आपके पर्सन की तरफ से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि दोनों के मन में रिकॉन्सिलेशन की सोच है। गलतफहमी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है रिश्ता खराब है, वक्त ना देने की वजह से, काम में बिजी रहने की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है। तो दोनों के मन में रिकॉन्सिलेशन की भावनाएं हैं और इसीलिए बहुत जल्द रिकॉन्सिलेशन होने भी जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स से भी मदद मांगा जा रहा है कि हमें मिला दीजिए एक दूसरे के साथ। ये जस्ट एक जो था इस रिश्ते की सिचुएशन, वो अपने अपने स्टेटस को मेंटेन करना, अपने अपने ईगो में रहना और एक दूसरे को समझाना कि भाई हम आपके लिए जरूरी है और हम मिलकर रिश्ता निभा सकते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार। आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो और आप लोग अपनी अपनी मन की बातें बहुत समझदारी से एक दूसरे को समझा भी पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है।
बी असर्टिव, डेफिनेटली अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा। उन पर डिपेंड करके आप ये नहीं सोच सकते कि मैं गुस्सा करके बैठा हूँ वो आ जाए। तो आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ सकता है, आपको भी अपनी सोच उनके सामने रखना पड़ सकता है। तो खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कोई आपको दुखी या खुशी नहीं दे सकता। दूसरा, रिकवरी, चीजें जो खराब हुई हैं रिश्ते की वो धीरे धीरे रिकवर होगा। अब आप सामने आमने सामने जब आ रहे हो, मिल रहे हो, तो कुछ हद तक तो रिकवरी हो ही जा रहा है, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा जब बातें शुरू होगी। नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और अच्छा कर रहे हो तो अच्छे परिणाम भी आएगा। सोच भी अच्छा है, तो अच्छे सोच के साथ आगे बढ़े, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।